हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेटेड सीटेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं व्यक्तित्व के बारे में, जो कि पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का विकास, अर्थ, प्रकार, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी व्यक्तित्व। यह क्या होते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी उभयमुखी, इनमें इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, और जो व्यक्ति होता है उसका जो व्यक्तित्व है उसको कैसे पहचाने और वास्तव में व्यक्तित्व है क्या, उसका अर्थ, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यह है आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर बाल विकास जो चैप्टर नंबर 6 होगा, जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर बाल विकास डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे आप एक एक करके चैप्टर वाइज वीडियो डली हुई हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं एक एक करके सभी वीडियो को। तो चलिए देखते हैं फिर हम व्यक्तित्व का विकास। तो सबसे पहले दोस्तों, सामान्यतः व्यक्तित्व से अभिप्राय व्यक्ति के रूप, रंग, कद, लंबाई, चौड़ाई अर्थात शारीरिक संरचना, व्यवहार तथा मृदु भाषा होने से लगाया जाता है। ये समस्त गुण व्यक्ति के समस्त व्यवहार का दर्पण होते हैं। वास्तव में व्यक्तित्व केवल जीवन के विभिन्न पक्षों का सम्मिश्रण मात्र नहीं है, इसके विकास का गठन का क्रम अत्यंत व्यापक तथा जटिल होता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि व्यक्तित्व क्या होता है। जैसे कि व्यक्तित्व, कोई व्यक्ति है, उसको उसको किस प्रकार से हम पहचाने कि इसका जो नेचर है वह है, उसका रंग रूप, उसका जो स्वभाव है वो किस प्रकार का है, और जो पर्सनालिटी, मतलब उसकी पर्सनालिटी को देखकर उसके हम व्यक्तित्व का पता लगाते हैं। दोस्तों, तो इस प्रकार से हम आगे देखेंगे। व्यक्तित्व अनेक कारकों या व्यवहारों का समग्र रूप या सम्मिश्रण होता है। देखिए, व्यक्तित्व की अवधारणा तथा अर्थ, किसने क्या कहा है पर्सनालिटी के बारे में। तो देखिए, व्यक्तित्व अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द का रूपांतरण है। अंग्रेजी इस शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा की परसोना, जिसका अर्थ होता है मुखौटा, शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है नकाब या मुखौटा। तो यूनानी लोग नकाब या मुखौटा पहनकर मंच पर अभिनय करते थे ताकि दर्शक गण यह ना जान सके कि अभिनय करने वाला कौन है। दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि व्यक्तित्व पर्सनालिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो कि पर्सोना शब्द से लिया गया है, जो यूनानी शब्द है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा या नकाब। व्यक्तित्व का अर्थ मनुष्य के व्यवहार की वह शैली है जिससे वह अपने आंतरिक तथा बाह्य गुणों के आधार पर प्रकट करता है। व्यक्ति के बाह्य गुणों का प्रकाशन उसकी पोशाक, वार्ता का ढंग और आंगिक अभिनय, मुद्राएं, आदत तथा अन्य अभिव्यक्तियां हैं। मनुष्य के आंतरिक गुण हैं उसकी अंतः प्रेरणा या उद्देश्य, संवेग, प्रत्यक्ष इच्छा आदि। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के समस्त मिश्रित गुणों का वह प्रतिरूप होता है जो उसकी विशेषताओं के कारण उसे अन्य व्यक्तियों के लिए भिन्न इकाई के रूप में स्थापित करता है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के प्रतिबिंब को प्रक्षेपण उसके अवलोकन या उसके द्वारा की गई अनुक्रिया के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, अब देखिए व्यक्तित्व के बारे में जो मन के अनुसार परिभाषा है वह किस प्रकार की है। तो देखिए, व्यक्तित्व एक व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, जो है क्षमताओं और तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है। तो मन के अनुसार यह परिभाषा दी गई है। इसके बाद हम देखेंगे बिग व हंट के अनुसार, व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान व उसकी विशेषताओं के एक का उल्लेख करता है। यानी कि जिस प्रकार की मनुष्य की विशेषताएं होती है उन्हीं के अनुसार जो है उनका व्यक्तित्व या पर्सनालिटी का हम चयन करते हैं। बारेन के अनुसार देखिए, व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है जो उसके विकास की किसी भी अवस्था में होता है। तो यह बारेन के शब्दों में है। हम देखेंगे रेक्स के अनुसार, व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है। जो समाज द्वारा मान्य या अमान्य गुणों का संगठन होता है। व्यक्तित्व से आपके नेचर या आपके बिहेवियर पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। उससे ही आपको जो है व्यक्ति पता लगा सकता है कि आपका जो नेचर वो व्यवहार है, व्यक्तित्व है, वो किस प्रकार का है।
इसके बाद हम आगे देखेंगे व्यक्तित्व के प्रकार। व्यक्तित्व के संदर्भ में अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने अपने विचार पृथक पृथक प्रकट किए हैं। इनमें निम्नलिखित 3 वर्गीकरण को साधारणतः स्वीकार किया गया है, पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंतिम को माना जाता है। शरीर रचना के आधार पर है, समाजशास्त्रीय प्रकार और मनोवैज्ञानिक प्रकार। तो शरीर रचना के आधार पर देखिए, जर्मन विद्वान क्रेसमर ने अपनी शरीर रचना के आधार पर व्यक्ति के 3 प्रकार बताए हैं। एक तो बताया है शक्तिहीन, दूसरा बताया है खिलाड़ी, तीसरा बताया है नाटा। दूसरा देखिए समाजशास्त्रीय प्रकार कौन कौन से हैं। स्पेंसर ने अपनी पुस्तक टाइप ऑफ मैन में व्यक्ति के सामाजिक कार्यों और स्थिति के आधार पर व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं। एक सैद्धांतिक प्रकार, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक और कलात्मक। इस प्रकार देखिए मनोवैज्ञानिक प्रकार। मनोवैज्ञानिकों ने मनोवैज्ञानिक लक्षणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। मनोविश्लेषणवादी युग ने व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी तथा दोनों की मिश्रित उभयमुखी। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है। ऐसे व्यक्तित्व का व्यक्ति चिंतनशील होता है तथा अपने ही ओर केंद्रित रहता है। इस व्यक्तित्व के लक्षण, स्वभाव, आदतें, अभिवृत्तियां आदि बाह्य रूप में प्रकट नहीं होती हैं। इसका मतलब है कि जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का होगा, उसके मन में अगर कुछ चल रहा होगा तो वह आपको बताएगा नहीं, अपने अंदर ही अंदर उसको मनन करेगा, अपने अंदर अंदर सोचेगा। जो भी उसके दिमाग में चल रहा है वो अपने मन में ही करता है। अगर उसको जो प्लान है वह भी अपने हिसाब से ही सोचता रहता है, अगर किसी को बताता नहीं है। मतलब अपने मन में, मतलब अपने मन से रहना, मतलब किसी से ज़्यादा बात ना करना, और अपनी जो है आदतें, स्वभाव हैं, जो अपनी अभिव्यक्तियां हैं वो बाह्य रूप में प्रकट नहीं करता है वह। इसलिए इसको अंतर्मुखी व्यक्तित्व कहा जाता है। इसका विकास बाह्य रूप में ना होकर आंतरिक रूप में होता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की निम्न विशेषताएं होती हैं। तो देखिए, ऐसे व्यक्ति का बाह्य जगत की वस्तुओं से कम अनुराग होता है, वे एकांकी होते हैं, वे कर्तव्य परायण होते हैं तथा समय पर सदैव ध्यान रखते हैं। ऐसे व्यक्ति का बाह्य जगत वस्तुओं से कम अनुराग होता है, वे एकांकी होते हैं, वे कर्तव्य परायण होते हैं तथा समय पर सदैव ध्यान रखते हैं। इस प्रकार अब हम देखेंगे, व्यवहार कुशल नहीं होता है तथा हंसी मजाक का अर्थ छलों में आदि में नहीं फंसता है वह। युंग ने अंतर्मुखी व्यक्तियों को विचार प्रधान, भाव प्रधान, तर्क प्रधान, दिव्य दृष्टि प्रधान जो है 4 रूपों में विभक्त किया है। अब देखिए, यह चिंताग्रस्त होते हैं, अपनी वस्तुओं और कष्टों के प्रति सजग होते हैं। अब चिंताग्रस्त क्यों होते हैं? क्योंकि यह जब किसी को अपनी आदतें, अपनी है प्रवृत्तियां एवं जो भी उसके मन में है वह किसी को बताते नहीं है, तो अपने मन में ही घुटते रहते हैं, इसलिए उन्हें चिंता होती है। ये भाव प्रधान होते हैं, आत्मचिंतन करते हैं तथा आत्मदार हेतु लीन रहते हैं। ये स्वयं के लिए चिंताशील होते हैं तथा शांत मुद्रा में रहते हैं। आपने जैसे देखे भी होंगे कई आपके पास पड़ोस में जो कि एकदम से शांत शांत से अपने मन में, अपनी धुन में चले रहना, ये सब होते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व के। अच्छे लेखक होते हैं परंतु वक्ता नहीं होते हैं, वह लिख तो सकते हैं परंतु इतना अच्छा बोल नहीं पाते हैं। चिंतन का धरातल प्रबल होता है। और आपकी विशेषता है ये जो है प्रतिक्रियावादी होते हैं, यथार्थ को अपने स्वभाव के अनुरूप में ढालने का प्रयास करते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व के बाद हम देखेंगे बहिर्मुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति और उनकी विशेषताएं। ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की रुचि बाह्य जगत में होती है। मतलब आप समझ सकते हैं जैसे अंतर्मुखी व्यक्तित्व से उल्टा, यानी कि उसका विलोम। वे अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर देते हैं। उनके मन में जो होता है वह बाहर है, अपने दोस्तों को, किसी को भी मतलब अपने मन की बात बता देते हैं। उनके अपने मन में कुछ नहीं रखते हैं। वे संसार के भौतिक और सामाजिक लक्ष्यों में विशेष रुचि रखते हैं। इनकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इनमें कार्य कुशलता की मात्रा अंतर्मुखी से अधिक होती है। ये सबको प्रसन्न करने वाले होते हैं तथा प्रशंसकों से घिरे रहने की कामना रखते हैं। ये विचार प्रधान तथा व्यवहार कुशल होते हैं तथा निर्णय की भावों के अनुरूप ही लेते हैं। निर्णय है जो वो भावों के अनुरूप लेते हैं। वातावरण के साथ आसानी से अनुकूलन कर लेते हैं। आत्मचिंतनशील नहीं होते परंतु सभी के विचारों के आधार पर अपना विचार प्रकट कर देते हैं। बाह्य क्रियाओं की ओर संवेदनशील होते हैं। ये धारा प्रभाव बोलने वाले होते हैं और स्वयं की पीड़ा परिस्थिति की चिंता नहीं करते, वह चिंता मुक्त होते हैं। क्योंकि यह ज़्यादा बोलते हैं
और अपने जो मन में होता है वह बाहर निकाल देते हैं, उनको जो मन में चिंता नहीं रहती है। और अधिक बोलने वाले एवं मनोरंजन करने वाले, हंसने खेलने वाले व्यक्ति होते हैं, जो कि जो है बाह्यमुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं। अब देखिए, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व के मेल यानी दोनों के जो सम्मिश्रण है उसको कहते हैं उभयमुखी व्यक्तित्व। जो कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो दोनों का सम्मिश्रण होते हैं, उन्हें उभयमुखी या उभयमुखी विकासोन्मुखी कहते हैं। इस प्रकार अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग गुण होने के कारण उनकी दृष्टिकोण में अंतर पाया जाता है। इनके दृष्टिकोणों का अध्ययन हम इसके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों में विकास करने का प्रयास कर सकते हैं तथा उचित मार्गदर्शन परिवार में माता पिता तथा विद्यालय में शिक्षक ले सकते हैं। इस प्रकार आप देखिए, शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताइए और बहिर्मुखी व्यक्तित्व की 4 विशेषताएं बताइए। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व की 4 विशेषताएं अभी पढ़ चुके हैं हम। दीर्घ प्रश्न बनेगा आपका, जैसे कि व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, व्यक्ति के प्रकारों पर प्रकाश डालिए। और अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेगा आपकी, क्रेसन ने किस तरह की व्यक्तित्व की विशेषताएं बताई हैं दोस्तों, तो उन्होंने 3 प्रकार की बताई हैं। इस प्रकार से आपका जो है 5वां चैप्टर जो है समाप्त होता है। अब हम व्यक्तित्व के परीक्षण के तरीके एवं समायोजन के उपाय इसको देखेंगे, जो कि आपका जो है 7वां या 8वां चैप्टर होगा। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको कुछ समझ में आया है जो है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व, ये तीनों जो है यंग के अनुसार उन्होंने बताया था कि जो व्यक्तित्व के प्रकार होते हैं वह 3 होते हैं। अगर आपसे ऐसा प्रश्न आए तो आप लिख देंगे कि यह यंग के अनुसार है। ठीक, तो इसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जब